जामवंत कहते थे कि मैं रावण का वध करूं, लेकिन भगवान ने जामवंत की इच्छा पूरी नहीं होने दी। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अरे तुम मेरे से युद्ध कर लो, अगर तुम्हारी युद्ध की इच्छा ही है। तो जामवंत ने कहा प्रभु इच्छा तो मेरे मन में रह गई है, लेकिन अब आप ही बताओ कि आप मेरे साथ कब युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण आप मेरे भक्त हो, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। द्वापर में मैं आपके साथ युद्ध करूंगा आकर के। आज भगवान ने उस वचन को पूरा करने के लिए 27 दिन तक जामवंत से युद्ध करके जामवंत की त्रेता युग की इच्छा को पूर्ण किया है। और उसी से 27 नक्षत्र बने हैं। तो बंधुओं अंदर 27 दिन 28 दिन बीत गए और बाहर वो खड़े खड़े थक गए। यदुवंशी और एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, लगा द्वारकाधीश को किसी ने अंदर खत्म कर दिया है। अरे कितने के दिन इंतजार करेंगे, 10-12 दिन इंतजार किया, वो चले गए सारे। तब इधर भगवान ने कहा जामवंत, ये जो मणि आपकी पुत्री के पास है, इसके कारण हमें लांछन लगा हुआ है। तो लांछन तभी हटेगा जब ये मणि आप मुझे देंगे। जामवंत ने कहा कि ला करके मैंने उसी दिन अपनी पुत्री को दे दी थी, अब ये मणि मेरी नहीं है, ये तो मेरी पुत्री जामवंती की है। अगर आप लेना चाहते हो तो एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। भगवान ने कहा जामवंत बताओ क्या तरीका है। तो जामवंत ने कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो और दहेज में मणि आपको दे देंगे। पुत्री जाएगी तो मणि भी जाएगी साथ में, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो बंधु उसी समय जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह जो है वो भगवान द्वारकाधीश से कर दिया। तब भगवान ने कहा अब तुम्हारी कोई इच्छा और हो तो बताओ। जामवंत ने कहा ये पुत्री के लिए रुका हुआ था मैं, और युद्ध के लिए रुका हुआ था, युद्ध भी हो गया, पुत्री की भी चिंता खत्म हो गई, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तो भगवान द्वारकाधीश ने उसी समय बाहर आकर के गुफा के देखा तो बाकी तो सब चले गए थे, पर विमान अपने लोक से मंगवाया है, क्योंकि जामवंत तो राम भक्त है ना। तो राम भक्त होने के कारण जामवंत तो अयोध्या में जाएंगे। तो उसी समय भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने अयोध्या लोक से विमान मंगवाया है, और विमान मंगवा करके उस विमान पर जामवंत को बिठाया और उसकी 4 परिक्रमा ली। फिर इशारा कर दिया कि धाम में ले जाओ। देखते देखते ही जामवंत जो है भगवान राम के सकेत धाम, अयोध्या धाम, अवध धाम नित्य चले गए। तब जामवंती को लेकर के, समंतक मणि को लेकर के भगवान द्वारकापुरी में आए और सबको आकर के कहा भाई देखो ये मणि तो किसी शेर ने मार करके अपने पंजों में ले जा करके फिर जामवंत ने ये मणि लेकर के अपनी पुत्री को दी थी, और ये मणि मैं अब उनके पास से लाया हूं। तब राजा सत्यजित बड़ा शर्मिंदा हुआ, उनके परिवार वाले भी बड़े
संकुचित हुए कि झूठा आरोप जो है वो हमने भगवान पर लगा दिया, अब माफी कैसे मांगी जाए, क्षमा प्रार्थना कैसे की जाए जिससे ये अपराध माफ हो जाए। तो भगवान ने वो मणि ला करके राजा सत्यजित को दे दी कि भाई अब जामवंत ने मुझे दे दी दहेज में, तो ये मेरी हो गई, अब मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मणि तो असली आपकी है। लेकिन राजा सत्यजित दुखी है और द्वारकाधीश से हाथ जोड़ करके बोलने लगा, मैंने आपकी बड़ी भारी बदनामी की, निंदा की है, जिस कारण सब द्वारकापुरी में आपकी बदनामी हो रही है। भगवान ने कहा कि देखो मेरी बदनामी तो इसलिए नहीं हो रही है कि ये समंतक मणि चुरा ली गई, मेरी तो बदनामी इसलिए हो रही है कि मैंने गलती से गणेश चौदया के दिन, पत्थर चौदया के दिन, कलंक चौदया के दिन चंद्रमा को देख लिया। भगवान ने गलती से गणेश चतुर्दशी को जो चंद्रमा निकलता है उसको देख लिया था, और उस दिन जो चंद्रमा को देख ले कलंक लगता है, बदनामी होती है, कोई ना कोई उस पर लांछन लगता है। तो भगवान को तो लांछन नहीं लगता, लेकिन भगवान ने लांछन लगवा करके हमको बताया है कि पत्थर चौदह के दिन, गणेश चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को मत देखना, क्योंकि चंद्रमा को उस दिन के लिए अभिशाप मिला हुआ है भगवान गणेश से। तो बंधुओं, जो भी है, सत्यजित दुखी है और भगवान से कहा कि नहीं, मणि आप ही रख लो। भगवान ने कहा देखो मैं नहीं मणि रखूंगा जी, इसी के लिए तो मुझे कलंक लगा, इसी के लिए तो मेरी निंदा हो रही है, इसी के लिए तो मेरी बदनामी हो रही है, और आप कहते हैं मणि रख लो, आपकी मणि है आप रखो। तब भगवान जो है अपने घर में, अपना राजा सत्यजित अपने घर में जाकर के मीटिंग करते हैं कि ये मणि भगवान को कैसे दी जाए। अब हम लेंगे नहीं, इसका तो खतरा बहुत है। तब पत्नी ने सलाह दी, ऐसा करो अपनी पुत्री सत्याभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दो, और जब विवाह करोगे तो दहेज में ये मणि दे देना साथ, तब तो भगवान मना नहीं करेंगे। तो बंधुओं, तब धूमधाम से राजा सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्याभामा का विवाह भगवान द्वारकाधीश से कर दिए। जो दूसरा विवाह हुआ भगवान का, पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ था, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से। तो बंधुओं, उस दिन से वो मणि जो है वो सत्याभामा के पास है। और सत्याभामा ने क्या कहा, गुरुदेव कोई चिंता नहीं, मैं बड़े बाप की बेटी हूं, अमीर बाप की बेटी हूं, क्योंकि मेरे बाप ने समंतक मणि दहेज में दी है। हर रोज 80 तोले सोना निकलता है और मेरा गोदाम भरा हुआ है, कोष मेरा भरा हुआ है। आप जितना भी खर्चा होगा मैं करूंगी, लेकिन आप मेरा व्रत करवाओ बस। और देव ऋषि नारद ने सत्याभामा जी से व्रत करवाया, और व्रत करवा करके उस दिन से भगवान द्वारकाधीश सत्याभामा के अधीन हो गए, महल से बाहर नहीं जाते। और बाकी की 16,107 महारानियां दुखी है। पहले भगवान हमारी खबर लेते थे, महल में आते थे, अब तो गेट सत्याभामा लेकर के बैठ गई है। तब सब रानियां
नारद जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे कि देव ऋषि नारद, आपने तो अर्थ का नर्थ कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले भगवान द्वारकाधीश के लिए ऐसा आपने व्रत का अनुष्ठान कराया सत्याभामा से, हमारे लिए तो दर्शन भी महंगे हो गए। अब तो कभी दिखते ही है कहां। तो नारद जी कहते बोलो क्या करो? बोले कुछ ऐसा करो जिससे हमें भी भगवान के दर्शन होते रहे। तब देव ऋषि नारद सत्याभामा के पास गए और जाकर के सत्याभामा ने बड़ी सेवा की अपने गुरुदेव देव ऋषि नारद की, और कहने लगे कि गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे द्वारकाधीश मिल गए, त्रिलोकी मिल गए, और अब मैं बहुत प्रसन्न हूं। और नारद जी ने कहा हम प्रसन्न नहीं हैं। बोला गुरुदेव क्यों नहीं प्रसन्न? आपने दक्षिणा तो कोई दी थी, इतना बड़ा व्रत का अनुष्ठान करवाया मुझे आचार्य बना करके, और आचार्य को जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक कार्य सफल नहीं। और बंधु को सत्याभामा थोड़ा शर्मिंदा हो गई और गुरु जी से बोलने लगे कि अब आप जो भी मेरे से दक्षिणा मांगोगे मैं आपको तो दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। नारद जी ने कहा दक्षिणा मांगी थोड़ी जाती है, हमने तो अपना कार्य किया, अब आप अपनी मर्जी से हमको दक्षिणा दीजिए। सत्याभामा ने कहा नहीं गुरुदेव, एक तो आप मेरे गुरु जी हैं और फिर आचार्य जी हैं, फिर बहुत बड़े आप